हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अर्थ डे 2025। यानी जो अर्थ का डे है उसको लिए हमने जो डे सेलेक्ट किया हुआ है दैट इज़ द 22 ऑफ अप्रैल। तो हर साल 22 अप्रैल को अर्थ डे सेलिब्रेट करते हैं और इस बार की जो थीम है वो है आर पावर आर प्लैनेट, मतलब हमारी शक्ति और हमारा प्लैनेट। और हमारा प्लैनेट कौन सा है? दैट इज़ द अर्थ। यानी अर्थ को हम लोगों ने क्या करना है? सेव करना है। तो 2025 की अर्थ डे की थीम है आर पावर आर प्लैनेट। ओके, और क्या है मेन? रिन्यूएबल एनर्जी। फोकस किसके ऊपर रहेगा? रिन्यूएबल एनर्जी को, यानी वो रिसोर्सेज या वो मटेरियल जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं, दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो मेन उसी के ऊपर हमारा फोकस है विद द मेन थीम ऑफ द अर्थ डे 2025 आर पावर आर प्लैनेट। ओके, सो अर्थ डे का जो हिस्ट्री है वो डिस्कस करते हैं कि अर्थ डे की हिस्ट्री क्या रही है। सो द फर्स्ट अर्थ डे जो है वो फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया गया था, यानी सेलिब्रेट किया गया था 22 अप्रैल 1970 को। ठीक है, 1970 22 अप्रैल। इसी वजह से अप्रैल 22 को हम हर साल जो है वो अर्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। अब हुआ क्या था इस दिन जो हमारे यूएसए के सीनेटर थे, सीनेटर मतलब वहाँ के जो गवर्नमेंट के मेन पर्सन्स थे, वो सीनेटर जिनका नेम था गेलॉर्ड नेल्सन, उन्होंने एक पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट किया था। और उस पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम में जो किसके ऊपर फोकस था? पोल्यूशन के ऊपर और जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का मतलब क्या है? जिसमें एनवायरमेंट का जो क्वालिटी है वो डे बाय डे लॉस हो रही है, तो उसको क्या बोलेंगे? एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो सीनेटर गेलॉर्ड नेल्सन ने 22 अप्रैल 1970 को एक पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट किया और उसका मेन थीम था पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। और इसके अंडर क्या किया गया था? इसके अंडर जो हमारी यूथ थी और जो स्टूडेंट्स थे उनकी एनर्जी को हमें डाइवर्ट करना है। और उनकी एनर्जी को डाइवर्ट कहाँ से करना है? एंटी वॉर प्रोटेस्ट इनटू एनवायरमेंटल अवेयरनेस, मतलब उनकी जो एनर्जी है उसको हमें यूज़ करना है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द एनवायरनमेंट, राइट। और उससे हमें क्या करना पड़ेगा? एनवायरनमेंट अवेयरनेस जो है वो अमंग द पीपल हमें क्या करनी पड़ेगी? उसको पहुंचाना पड़ेगा। ठीक है, सो उस टाइम पे क्या हुआ? 20 मिलियन अमेरिकन, ठीक है, इतने लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। और उन्होंने क्या डिमांड किया? उन्होंने डिमांड किया एनवायरमेंटल रिफॉर्म्स, कि एनवायरनमेंट में सुधार किए जाएँ। और उसी वजह से ये उस टाइम का सबसे लार्जेस्ट सिविक इवेंट ऑफ दैट टाइम, सबसे बड़ा लोगों के द्वारा चलाया गया कोई एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम जो है उस टाइम पे स्टार्ट हुआ। और इसको ग्लोबल मूवमेंट का भी नेम दिया गया, जो कि नियर अबाउट 190 कंट्री ने उसको सपोर्ट किया। और इसी वजह से उसी दिन को 22 अप्रैल 1970 को ही, यानी 22 अप्रैल को फर्स्ट एनवायरमेंट अर्थ डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया, राइट। और इस बार का जो थीम था दैट इज़ आर पावर आर प्लैनेट, राइट। सो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, हमारा इस वीडियो के पीछे एक ही मेन एम है कि हमें क्या करना है? अपनी अर्थ को उसकी कंजर्वेशन करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करना है कि हमें कम से कम पेड़ लगाने चाहिए, पेड़ बिल्कुल भी नहीं काटने चाहिए। पानी जो है, पानी को भी कंजर्व करना है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आ रही है? दैट इज़ द ड्रिंकिंग वाटर। यानी अर्थ के ऊपर 1% से भी कम क्या है? ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी है। तो हमें उस 1% जो ड्रिंकिंग वाटर है हमारा, उसको कंजर्व करना है ताकि हर लोगों को वो पानी पीने के लिए मिल सके। दूसरी बात है, हमें लाइट्स का सबसे जितना यूज़ हो सके उतना ही यूज़ करना है। वेस्टेज ऑफ लाइट, इलेक्ट्रिसिटी नहीं करनी है, राइट। रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज़ करना है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज भी नहीं करनी है, राइट। तो ये सारे के सारे प्रोग्राम जो है हमें यूज़ करने हैं।